हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज कुछ पढ़ाई की बात नहीं करूंगा। पढ़ाई की बात नहीं करूंगा मतलब कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, कोई टॉपिक की बात नहीं करूंगा। आज ऐसी बात करूंगा जो हम सब पे सीधा सीधा असर करता है, यानी सीधी हमारी कंपनी सेक्रेटरी या जो प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं उसमें सीधा असर करता है। ये सामने एग्जाम है, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, यस दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम सामने है और अभी भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कब पढ़ना शुरू करें, कैसे पढ़ना शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या करें। अभी तक बहुत लोग क्वेश्चन है कि सर हम मॉड्यूल 1 दे, मॉड्यूल 2 दे, दोनों दे, क्या करें। आधे लोग तो अभी ये सोच रहे कि फॉर्म भरे कि ना भरे, यार छोड़ देते नहीं भरते, या चलो दोनों भर देते, एक देंगे एक नहीं देंगे। क्या चल रहा है यार भाई, क्या चल रहा है ये, गलत है ये। एक सिंपल रूल, पहला रूल जो आपको पास होना है एग्जाम में ना भैया, तो क्या करना होगा, आंख बंद करके एक बात अपने जहन में डाल लो कि बेटा तुमको पढ़ने से ही पास हो गया। आपको पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस खत्म करनी है, एक एक टॉपिक पढ़ना है अच्छे से। अब ये चीज को करने के लिए क्या फंडा होता है कि यार क्या बात कर रहे हो, हम अभी सितंबर के महीने में हैं, हमारा एग्जाम दिसंबर में है, हम किस तरीके से सब कुछ पास कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ओके, चलिए कुछ बातें आपसे करता हूं, क्या पता आपको इसमें आपका आंसर मिल जाए। पहली बात, क्या हमें दोनों मॉडल का एग्जाम देना चाहिए? तो एक बात क्लियरली समझ लो, आप ऐसे भी दोनों मॉडल का एग्जाम इसलिए देते हो कि आपको स्टेज क्लियर करना है। एक मॉड्यूल पास करके आपका स्टेज क्लियर नहीं होगा, आप प्रोफेशनल में नहीं आओगे, आपका प्रोफेशन खत्म नहीं होगा। तो आपको ऐसे भी आज दो, कभी और दो, कई और अटेम्प्ट में दो, आपकी मर्जी, बट आपको स्टेज पास करना है। क्लियर है? कोई बात नहीं सर, हमारी प्रिपरेशन ऐसी नहीं हुई है, वो अलग बात हो गई। अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है, या मैं आप सिंपल बात करूं कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा फरवरी में, या उससे पहले, या उस समय कराया होगा, मार्च में कराया होगा, फिर भी आपका कट टू कट टाइम पे सर लॉकडाउन आ गया, तो भैया लॉकडाउन तुम्हारे पढ़ाई पे थोड़ी आया है। कोविड 19 जो है वो तो घर के बाहर है ना, घर के अंदर तो आप सुरक्षित बैठे हो या बैठे थे। तो अभी तक प्लान कर रहे थे कि क्या कोविड 19 का असर नवंबर एग्जाम है, दिसंबर एग्जाम पे भी हो जाएगा। भगवान करे ना हो, बहुत हुआ अब ये। और अब तो इंस्टीट्यूट रास्ते ढूंढ रहा है कि इन विकट परिस्थितियों में भी किस तरीके से अपना काम किया जाए। अब अगर लोग इन विकट परिस्थितियों में घर से निकल के जाके काम कर पा रहे, तो आपको पढ़ना तो चाहिए ना, जो आपका धर्म है। यस स्टूडेंट्स, ये आपका धर्म है, आपको पढ़ना होगा। चलिए कुछ सीधी बातें करता हूं। तो दोनों मॉडल, अभी भी आपके पास टाइम है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 100 डेज है आपके पास पढ़ने के लिए। 100 डेज 8 पेपर्स, 100 डेज 8 पेपर्स ले लीजिए ना। और अभी तक कुछ तो पढ़ाई किया होगा, ऐसा थोड़ी कि अभी तक नारियल ही नहीं पढ़ा है। हाँ, जिन्होंने नारियल नहीं पढ़ा भाई, उनके लिए भी सीधी बात है, आप कोई ना कोई एक ही मॉड्यूल उठाओ। नारियल नहीं फोड़ा मतलब कोचिंग नहीं करी है, पढ़ाई नहीं करी है, होमवर्क नहीं किया, मॉड्यूल नहीं छुआ, मैथ नहीं छुआ, कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, एक टेस्ट नहीं दिया। अगर आपने ये सब किया है, यानी आप कोचिंग कर रहे थे प्रॉपरली, क्लासेस जा रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, ऑनलाइन ही कर रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, घर पे पढ़ाई कर रहे थे, उनको सब्जेक्ट को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, तो भैया आप तो दोनों मॉड्यूल दो। आपको ऐसा लगे कि सर मेरी मॉड्यूल 1 की अच्छी प्रिपरेशन है, मॉड्यूल 2 में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी टाइम है, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ये रियलिटी होता है, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। आप ऐसा रखो ना, माइंड में एक सेटअप बना लो, कोई बात नहीं, मैं मॉड्यूल 1 देगा, मेरे को मॉड्यूल 1 तो पास करना ही है, मैं मॉड्यूल 2 में ट्राई करेगा। और आपको पता है वो कहते हैं हिम्मत की ही तारीफ होती है, हिम्मत का रिजल्ट भी मिलता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से एग्जाम देते, तो मैं आपको कुछ स्कोर बताता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक बच्ची थी, नाम मैं नहीं लूंगा, एक बच्ची थी, उसका स्कोर था 199 एंड मॉड्यूल 2 में 201 था। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट शी विल क्लियर मॉड्यूल 1। आप इमेजिन करो, सिर्फ मॉड्यूल 1 का एग्जाम उसने दिया होता तो स्कोर आता 199, और आपको पता है उसको 200 चाहिए होता मॉड्यूल क्लियर करने के लिए। अब क्योंकि उसने मॉड्यूल 2 दिया था, एज ए फ्लूक दिया था, ट्राई किया, चलो हो जाएगा, तो उसका टोटल स्कोर था 400। कैसे? 198 प्लस 201, तो 201 का जो 1 था ना, वो यहां पे जुड़ गया। और कहां पे एक भी मॉड्यूल आप क्लियर नहीं करते, आपने दोनों मॉड्यूल पास कर लिया।
ऐसे बहुत सारे बच्चे, इस एक बच्चे का आया 240 एंड 180, टोटल कर लीजिए आप क्या होता है। एक बच्चे का 190 210 या 212 था, टोटल कर लो क्या होता है। ऐसे करके हो जाता है। 3 एमसीक्यू पेपर्स है आपके सिलेबस में, 3 एमसीक्यू पेपर है एग्जीक्यूटिव वालों, राइट। मॉड्यूल 1 टैक्स का एमसीक्यू पेपर है, एंड मॉड्यूल 2 में आपका अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको आप कहते हो, एंड एफएमएसएम, ये तीनों को मिला लो। ये 3 एमसीक्यू पेपर आपके लिए मैजिक का काम कर सकते हैं। अगर ये 3 पेपर में आप 60 प्लस का टारगेट करते हो, क्योंकि देखो इन तीनों पेपर में ऐसे भी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सर, क्यों मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो इसमें आपकी उतनी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती। अब ये भी आप जानते हो तो हार्ड कोर ट्रूथ है, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे मुझसे शायद डिसएग्री करे कि नहीं भैया नहीं सर, हमें तो अकाउंट बहुत पसंद है, हमें तो कॉस्टिंग मतलब वी लव कॉस्टिंग, टैक्स तो मतलब हम पैदा ही होते टैक्स के लिए। तो बेटा ऐसा है कि वो कहावत है ना कि हम प्यार किसी और से करते हैं और शादी किसी और से हो जाती है, वो हालत में नहीं रहना। आप एक लॉ प्रोफेशन में हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर एरिया लॉ होता है, ये आप मानो या ना मानो ये सच है, सच तो ऐसे ही होता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो कंपनी लॉ, जेआईजीएल, एसयूबीए, एसएलसीएम, ईबीसीएल, ये आपके सब्जेक्ट्स है। इनमें भी मैं ये नहीं कहता कि सारे लॉ पेपर्स में आपकी महारत होगी या आपका एक्सपर्टीज होगा, क्योंकि हो भी नहीं सकता, शायद मेरी भी ना हो। लेट बी वेरी फ्रैंक, हमें आता सब कुछ, हम करते सब कुछ है, बट हमारी कॉम्पिटेंसी जो कंपनी लॉ पेपर में होती है, या कभी कभी उसके बाद जो उसके कनेक्टेड पेपर एसयूबीए में होता है, या थोड़ा बहुत हमारा कॉम्पिटेंसी हो जाता है जेआईजी में, तो रैंकिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये बात आपको अच्छे से पता है, ये आपका कोर पेपर है, आपकी तैयारी भी उसमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और आपने बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं कि हमारे को थ्योरी बहुत पसंद है, तभी हमने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को ज्वाइन किया था। आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो या प्रैक्टिकल अच्छा ना हो, या प्रैक्टिकल आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अकाउंट्स कॉस्ट वाले पेपर में, एफएम वाले पेपर में, और टैक्स वाले पेपर में। तो जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट आना वाजिब होना चाहिए। और कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, इन पेपर्स को स्कोर करना सीएस में आसान होता है। इसी कारण बच्चों, इसी कारण बहुत सारे आपके सीए, जो सीए सीडब्ल्यू वाले दीदी भैया लोग होंगे जो सीएस का कोर्स भी साथ में करते हैं, उनका देखना इन पेपर्स में आपसे ज्यादा स्कोर होता है। कारण वही है कि उनकी वो कोर कॉम्पिटेंसीज है, राइट। तो अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप मेहनत कर ही रहे हो यार, यानी आप चाहो या ना चाहो उन तीनों पेपर मेहनत कर ही रहे हो, तब आप कोशिश करो कि उनमें 60 टारगेट करने का। और ये बहुत ज्यादा कोई साइंस नहीं है बच्चों, कैसे कर सकते हैं 60 टारगेट, तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत सारे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से पूछता है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ। हाँ टैक्स में क्या बच्चों, तो अमेंडमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है। अपने क्लास का जो है पूरा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो आपको मटेरियल दिया हुआ है क्लास के अंदर, जो आपको पेपर्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट पेपर्स दिए जा रहे हैं, लेवल देखो, मैथ करा, क्लास का नोट्स करा, जो क्लास का मटेरियल दिया उसको सॉल्व किया, टेस्ट पेपर सॉल्व किया, इंस्टीट्यूट के पास पेपर सॉल्व किए। आप देखो, सुनो, वापिस सुनो, ये सब में फॉलो करना है आपको, हर सब्जेक्ट में आपको फॉलो करना है। आप बोलते हो कि आपका ये खत्म हो गया, तो खत्म कैसे होना चाहिए, ये लेयर याद करो। नंबर 1 लेयर इंस्टीट्यूट का मटेरियल या आपका क्लास का मटेरियल, उसके बाद क्लास के नोट्स, उसके बाद क्लास के जो आपने टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करे हैं वो, उसके बाद इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर का पेपर जिसको आप लोग गाइडलाइन आंसर्स भी कहते हो, उसको सॉल्व करो। इसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद आप एक चैप्टर खत्म करते हो ना, तो आपका एक जिस नोट बनना चाहिए, 1 या 2 या 3 पेज का, वो नोट्स आपके नोटबुक में फाइनल करके रखो कि जब एग्जाम नाइट होगा सिर्फ आप वही देख के जाओगे। क्योंकि एग्जाम नाइट में आपको कोई 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 2 महीना, 4 महीना नहीं मिलने वाला नेक्स्ट पेपर के लिए। आज आप देखिए मैक्सिमम 1 दिन का गैप मिलेगा और उसके बाद पेपर होगा, तो आपको हार्डली 10 आवर्स टू 12 आवर्स पढ़ने को मिलेगा क्यूमुलेटिवली। उसमें आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि पूरी मटेरियल आप जितना आपने ये 5 लेयर्स का प्रिपरेशन करा आप वापिस रिवाइज कर सकते हो, नॉट पॉसिबल यार। तो क्या करें अपन लोग, क्या करें सर। तो अभी बोल रहा हूं ना मैं, आप ये 5 लेयर को खत्म करो। आप बोलते हो ना कि आपने एक दिन में 2 चैप्टर खत्म किए, ओके कोई बात नहीं, 2 चैप्टर ही खत्म कीजिए आप, बट किस तरीके से, मैथ से या क्लास के नोट से पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, गाइडलाइन आंसर देखिए, टेस्ट आपकी क्लास का टेस्ट पेपर देखिए, उसके बाद वो चीज को खत्म करके एक आपका समरी नोट्स बना लीजिए उस पेपर को, टॉपिक को लेकर के, और आप देखिए वो फाइनल हो गया, बस उसको एग्जाम नाइट में आपको रिवाइज करना, आई कैन बेट। इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये हर पेपर में आप कर सकते हो।
इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वो लॉ पेपर है या आपका प्रैक्टिकल पेपर है, गल पर ले बैठी। आप इतना करो ना, अब 100 डेज है, चलो एक फ्रैंकली बात करते हैं, अपने टोटल 8 पेपर, एक ऑन एन एवरेज बात करते हैं, एक नॉर्मल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो बात करते हैं। अपने पास 100 डेज आज से एकदम टारगेट 100 रख देते हैं अपन, 100 डेज अपने पास, वो 100 डेज में अपन क्या कर सकते हैं? 100 डेज अपने कितने पेपर्स है? 8 पेपर्स है भैया। कितने चैप्टर सर कितने होंगे? ऑन एन एवरेज 20 पकड़ लेते, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, टोटल 20 पकड़ लेते। ऑन एन एवरेज का अपन एक सब्जेक्ट का 20 पेपर 20 चैप्टर खत्म करके जाएंगे। अब वो 20 चैप्टर इंटू क्या हो जाता है भाई, इंटू 8 कितना होता है भाई? 160 चैप्टर्स भी अब 100 डेज। और मैंने कहा ऑन एन एवरेज एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करना, चलो और भी कम कर लेते भाई, आप खुद डिवाइड कर लो। 160 बाय 100 कितना था? 1.6 चैप्टर, यानी आप 3 दिन में भी 2 करते हो, 3 दिन में आप 3 भी करते तो भी आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में 3 भी करते तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है ना, कहीं मान लीजिए टैक्स की बात करें तो सैलरी का चैप्टर बहुत बड़ा होता है, राइट? जीएसटी में एक चैप्टर जो 4-4 दिन लग जाए, कंपनियों में डायरेक्टर्स का चैप्टर हो सकता है एक दिन पूरा खा जाए, होगा, मैं कहां माना कर रहा हूं। फिर भी अपने पास 100 डेज, एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करने। आप अपना कोचिंग एज इट इज कीजिए, अपने क्लासेस एज इट इज कीजिए, आपका जो डेली करिकुलम है सब एज इट इज कीजिए। इसके अलावा आपको ये 2 चैप्टर का टारगेट डेली पूरा करना है। कसम खा लो, आज से खत्म खा लो, 100 दिन का एक टारगेट लो, 100 डेज चैलेंज पूरा करो इस चैनल को। उसका मांगो जो तुमको मांगना है, अपने आप से मांगो, अपने फैमिली से मांगो, 100% पूरा होगा। मैं बोल रहा हूं रिजल्ट तो ऐसे भी आपके हाथ में नहीं है, ये तो आपके हाथ में है ना जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप पूरा करके दीजिए ना ये काम खत्म करके दीजिए। आई कैन रेस्ट एश्योर यू बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, पहली बात तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई मैं थोड़ी तुम लोग को जाके बोल रहे हैं हिमालय पहाड़ चढ़ के आओ यार, अरे लोग कुछ भी कर गुजरते भाई, ये तो ऐसा चीज है जो आपको पूरा करना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये 100 डेज चैनल लीजिए, घर पे 100 डेज का कैलेंडर बनाइए, रोज एक एक दिन उसको फाड़िए और अपने टारगेट को पूरा होते हुए देखिए आपके टारगेट से कहां मिस कर रहे हैं, आप कहां टारगेट मिस कर रहे हैं, तो आपको कहां ज्यादा मेहनत करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे आप रोज पढ़ते हैं अपने आप के लिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है बच्चों इस एज में। एक करिकुलम क्या हो सकता है आपका? 6 आवर्स का कोचिंग हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, 5 to 6 आवर्स की कोचिंग हो सकती है, चलो मैं मानता हाईएस्ट लेवल पे। 6 आवर्स का स्लीप आपका हो गया, कितना होता है? 6 + 6 12। उसके बाद भी आपके पास 12 घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे का साइकिल होता है, राइट है? उसके बाद 12 घंटे में क्या आप 6 घंटे नहीं निकाल सकते यार, ऐसा चीज के लिए जो आपकी लाइफ का सब कुछ बदल देगा। ये 100 डेज आपको 100 ईयर्स तक वो सारी चीजें दे सकते हैं जो आपने सपना देख के रखा हुआ। इमेजिन करो बच्चों, और टेक अप अ चैलेंज। सब कुछ रहेगा, सोशल मीडिया रहेगा, मोबाइल फोन रहेगा, आपके फ्रेंड्स रहेगा, आपकी फैमिली रहेगी, ये दुनिया रहेगी, सब कुछ रहेगी, बट ये टाइम चला गया ना तो वापिस नहीं आएगा। और देखो बच्चों, सक्सेस डायरीज में लिखी जाती है, हिस्ट्री में नोट की जाती है, फेलियर काउंट नहीं होता। तो फेलियर नहीं लेना है। रिजल्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगेन यू हैव टू मार्क माय वर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एफर्ट्स which is there in your hands, in my hand, in your hand. I am doing my effort, what is yours? Ask the question to yourself, are you giving that 100%? जी, करना चाहिए आप लोग को ये। अरे ये आपका काम है भाई, ये आपका काम है। मेरे एक दोस्त था रोहित, मैं बताऊं आपको, अभी बहुत अच्छे कंपनी में IOCL में है बच्चों। वो मेरे फ्रेंड था, अजीब फ्रेंड था वो CA दोनों करके गया, रैंक भी कर लिया उसने, दोनों में रैंक किया था उसने। वो बोलता था कि लाइफ का सबसे आसान काम क्या है? बैठ के पढ़ाई करना। वो पता बच्चों, सुबह उठता था, जाता था, अपना डेली करिकुलम खत्म करके, नहा होके, नाश्ता वास्ता करके बैठ जाता था किताब लेके, फैन चल रहा है, किताब लेके बंदा बैठ गया है और पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते। वो पता उठता कब था? जब खाने को भूख लगती थी उसको, फिर खाना वाना खाता था, 10 मिनट रेस्ट करता था, आधा घंटा रेस्ट करता था, वापिस बैठ जाता था, वो पढ़ता ही रहता था। हम बोलते थे, और हमें पता क्या बोलता था, तुम हंसोगे, हमें बोलता था कि भाई तुम लोग इतना टाइम कैसे निकालते हो? तुम इंस्टीट्यूट के इवेंट में चले जाते हो, तुम ये कर लेते हो, तुम वो कर लेते हो, तुम ये कर लेते हो। बट जब मतलब हम उसे देखते थे कि वो हमें बोलता था, हमें बहुत, उसको बहुत अच्छा लगता था ये बात बोलने में, लेकिन हमें लगता था यार क्या बंदा है, यार क्या बंदा है। और फिर हमने रियलाइज किया कि पढ़ना से अच्छा कोई काम ही नहीं है। असल में पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरा संसार का ज्ञान इन काले अक्षरों में होता है, ये ब्लैक लेटर्स में होता है पूरा दुनिया ज्ञान। दुनिया के जितने ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी पुरुष, आज सक्सेसफुल पुरुष, उनके पीछे एक कॉमन बात होगी, उन सब ने रीडिंग करी है।
अच्छी रीडिंग करिए, इट्स योर टाइम, करेक्ट योरसेल्फ। मत देखो कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। प्रोफेशनल लोग, हमारे प्रोफेशन का हार्डकोर रियलिटी है, इंटेलिजेंस का ज्यादा भला नहीं हुआ है। यस, हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क दीजिए, बर्न योरसेल्फ, मेहनत कीजिए। बहुत बच्चे बोलते सर हमें याद ही नहीं रहता, हम क्या करें। अरे कोई बात नहीं, किसी को याद नहीं होता, बट एग्जाम में जब हाथ में पेपर आएगा ना, देखना पगले हो जाओगे। ऐसे ही होता भाई। अभी मुझको क्यों बोले, मैं सोचूं कि अभी आज के रेट में अभी यहां खड़ा होकर मैं सोच रहा हूं क्या मुझे सारे चैप्टर्स याद है, आंसर इज नो। मैं तो जानता हूं मैं सारे चैप्टर नाम भी ना बता पाऊं, लेकिन मैं सामने पेपर लेके आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है ना। आपको यही करना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, रीडिंग के टाइम रीडिंग करेंगे, किताब रख देंगे सामने, हाँ सुन रहे, ऐसे करके बैठ जाएंगे आराम से, और पढ़ते पढ़ते कौन सी दुनिया में चले जाते। अरे पढ़ते पढ़ते लिखो, नोटबुक भरो भाई, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का एक नोटबुक तुमको भरना पड़ेगा मिनिमम, अभी से लेकर 100 डेज में 8 नोटबुक बनानी है तुमको पूरे सब्जेक्ट के। वो एग्जाम नाइट में आपको रिवाइज करके जाना है, याद रख लीजिए इस बात को, नोट कर लीजिए। 8 नोटबुक आपको लेके जाना, वही हर एग्जाम के पहले वो नोटबुक आपके डेस्क पे होना चाहिए, ना कि 8-8 मोटी मोटी किताबें जिसको देख के चक्कर आ जाए और बेहोश हो जाओ तुम लोग। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लिखोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपना नोट्स बनाओगे ना, पागल हो जाओगे तुम। पॉइंट्स बनाओ, की पॉइंट्स, की केस लॉ, की सेक्शन, की प्रोविजन, की पॉइंट, कोई फंडा बनाओ, याद करने के टेक्निक्स बनाओ, लिखते लिखते करो, देखो बहुत मजा आएगा आपको। कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई कोई विटामिन की गोली नहीं है कि डाला और हो गया। और आज के जमाने में बच्चों आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, आप हर चीज सीखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी में आपको आगे बढ़ना है, आपको हर चीज में एडवांस रहना है, तो वो सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो आपका फंडामेंटल चीज है, जिसके बेस पे आप अपना करियर बेस कर रहे हो, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन यू कंप्लीट द प्रोफेशन। आप भले जाके बाद में कुछ भी बोलना कि मेरे को कुछ और करना है, कुछ और नहीं करना है, बट पहले आप जो आपके हाथ में, जो आपने सपने देखे, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया था, व्हेन यू फिल अप द फॉर्म, आप याद करो क्या आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहता, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? नहीं ना, कंप्लीट इट, कंप्लीट कीजिए बच्चों, सारे सपने आपके पूरे होंगे। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पास करने का जो ग्लैमर है ना, जो जो खुशी है ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा बूस्ट आपको मिलेगा। It's almost 75% CS done when you complete your executive program, right? उसके बाद आप चाहो तो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लो, अच्छी कंपनी में ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको प्रोफेशन पास करने के लिए आप चाहो तो 2 साल का टाइम मिल सकता है, आप चाहो तो बीच में एग्जाम दे सकते हो, बट यू कैन हैव 2 years टू कंप्लीट एंड कंप्लीट ट्रेनिंग। इमेजिन करो आप अंडर ग्रेजुएट्स हो, जस्ट इमेजिन दिस, यू आर अंडर ग्रेजुएट्स एंड इमेजिन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू लर्न, राइट? दैट्स कॉल्ड द प्रिपरेशन। सो 5-6 पॉइंट मैं आपको 1 by 1 बताता हूं। पहला, आज का टाइम टेबल बनाओ 100 डेज के लिए, यू हैव टू टेक 100 डेज CS चैलेंज, CS दिसंबर चैलेंज। दूसरा चीज, हर दिन एक कैलेंडर का डेट कैलेंडर 100 डेज के लिए, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके आप बनाइए, और रोज उसको फाड़ के हटाइए अगर डेज खत्म हो जाता है। टारगेट एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर खत्म करना है। और कैसे खत्म करना है जल्दी बताओ। आपको इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ना है, अपने क्लास के मटेरियल से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, गाइडलाइन आंसर देखना है, टेस्ट जो आपने क्लास में टेस्ट दिया था उस टेस्ट पेपर को देखना है, उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं उसके, हाँ या ना। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद आपको डेली करिकुलम अपना पूरा करना है, जो क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर अटेंड करनी है, उसके साथ अलग से 6 आवर्स आपको देना है, अभी से लेके एग्जाम तक। ओके, एग्जाम के पहले आपका एक सिंगल पेपर का सिंगल नोटबुक रेडी हो जाती है, आपके हाथ से लिखा हुआ, वो अपने हाथ से अपना किस्मत इतिहास लिखिए, करेक्ट है? इससे दोनों चीजों की याद भी होगा, लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। टारगेट रखिए आपके प्रैक्टिकल जो 3 पेपर है, जिनमें आप चाहो या ना चाहो आपको रच के मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें 60 का टारगेट लेके ही चलो। बाकी लॉ पेपर्स में भी अच्छा स्कोर करना है, बेस्ट स्कोर करना है, लेकिन ये आप जानते हो उतना अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा, तो आपको वहां से कॉम्पनसेट करना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये चीज पूरी करनी है। ओके, मेहनत कीजिए, रच के पढ़िए, और आई एम श्योर द रिजल्ट्स विल बी ऑसम गाइस, ऑसम। याद रहेगा, विथ ऑल द बेस्ट, विथ ऑल माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग टू यू गाइस।
एक बार वापिस से लग जाइए बच्चों, एक बार वापिस वाली एनर्जी दिखाइए और ये 100 डेज का चैलेंज पूरा कीजिए. आई एम श्योर after that you will thank yourself. You will not discuss about the result, but we will discuss about the effort which you have to do it. All the best. Bye.